चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी में जो है री डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बिहार एसएससी। पहला जो लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट आया है। तो एडवर्टाइजमेंट को पहले क्लिक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट है। आप लोग को पता होगा कि 18 जनवरी से 18 फरवरी तक जो था वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आया था, लेकिन इसमें भी कुछ स्टूडेंटों को दिक्कत आ गई। तो अब एक बार स्टूडेंट के हितों को देखते हुए बीएसएससी जो है वो फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड का जो है वो डेट को बढ़ा दी है। री डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस बार गलती नहीं करना, अगर इस बार गलत कर दोगे आप तो फिर से आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं और यहाँ पर जो लिंक है इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें ऑनलाइन सर्विसेज में लॉग इन फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो लॉग इन करना है हमको। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है। टू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे हम तो हमारे पास जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म आईडी बाकी सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ सेक्शन है, ये लॉग आउट का है तो ये लॉग आउट के लिए है। ये पेमेंट स्लिप का है, जो आप पहले पेमेंट किए हो उसका स्लिप है। एक है प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करके जो है आप पुराना एप्लीकेशन फॉर्म डिलीट कर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर है प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने अपडेट किया, मतलब 18 जनवरी से 18 फरवरी तक का जो डेट था उसमें जो आप अपडेट किए थे वो वाला है, ठीक है। ये सबको अपडेट करना था डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। तो इसमें जब हम क्लिक करते हैं, चलिए, तो ये जो है हमारे पास एक स्टूडेंट का प्रोफाइल खुल चुका। और यहाँ जब नीचे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि व्यू अपलोडेड 10th मार्कशीट पीडीएफ, व्यू अपलोडेड 10th पास सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हो। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट लोग किस तरह से अपलोड किए हैं, वो आप देख लो, ठीक है। एक सेकंड, 10th का सर्टिफिकेट दिखाने वाले, देखो यहाँ देखो डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे किए हैं। यानी कि यहाँ पर डेट भी नहीं है, डेट भी नहीं है और बाकी सारी कुछ नहीं है। और ये जो है फोटो कॉपी का अपलोड है, या पुराने जो स्कैनर रहते हैं साइबर कैफे वाले के पास, तो वो लोग इस तरह से कर देते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि ना तो यहाँ डेट है ना कुछ है। तो ये चीज कंफर्म कर लो कि आपको जो है कलर में ही अपलोड करना है, क्योंकि फोटो है तो आप फोटो खींच लो अपने मोबाइल से और उसका पीडीएफ का साइज जो है वो 1 MB से नीचे रख के फिर अपलोड करना। तो इस तरह के करोगे तो फिर बेकार जाएगा फॉर्म फिल किया हुआ, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो इसी तरह से बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है वन टाइम री अपलोड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, री अपलोड के लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो रख लेना है आपके पास, इस तरह इस फॉर्म में। जैसे मैंने इसका 10th सर्टिफिकेट नाम दे दिया, 10th मार्कशीट दे दिया, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एनसीएल, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग नहीं है इनका, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट तक ही है बस, ओके। अब देखो आप कि यहाँ पर देखो सभी जो है वो 1 MB से नीचे है, कोई 398 KB का है। तो बहुत सारे मोबाइल में एप्लीकेशन है जो पीडीएफ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको पीडीएफ को रिड्यूस करके एक जगह पे रख लेना है नेमिंग के साथ, और फिर वेरीफाई भी कर लेना है कि आपने जो यहाँ पर नाम लिखे हो उसके अंदर वही सर्टिफिकेट हो, ठीक है। देखिए, अब इस तरह का अपलोड करेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये कलर में भी है, देखिए इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इस तरह का ही आपको अपलोड करना है। तो आप थोड़ा टाइम लो, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बढ़ा दी गई है बीएसएससी के द्वारा। तो आराम से टाइम लो, पीडीएफ बनाओ जितना दिन में बन जाए अच्छे से, और फिर एक जगह उसको रख के फिर जो है आपको अपलोड करना है। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अब हम एक सेकेंड एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या अपलोड था पहले से। 10th मार्कशीट, व्यू 10th पास सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th पास सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नन क्रीमिलियर, एनसीएल और कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। ठीक है, इतना चाहिए था। तो चलिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। देखिए, आर यू श्योर टू यूज वन टाइम री अपलोड पीडीएफ सर्टिफिकेट ऑप्शन। आप कंफर्म हो कि आप री अपलोड करना चाहते हो। ठीक है, तो ओके, हाँ हमको अपडेट करना है तो हम इस पे ओके दबाएंगे, ओके प्रेस करेंगे और फिर देखिए हमारे पास पेज सामने खुल के आएगा। देखिए अब यहाँ पर चीजें हैं, क्लियर हैं। ठीक है, अपलोड 10th मार्कशीट चूज करेंगे। अब हमारे डेस्कटॉप पे रखे हुए थे, इसको न्यू डॉक में 10th सर्टिफिकेट था ना, 10th सर्टिफिकेट और ओपन करते हैं। सॉरी ये गलत हो गया, ये देखो 10th सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, ये है। तो ये यहाँ पर क्या है, मार्कशीट। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10th मार्कशीट अपलोड करना है और उसके अंदर आप देख लेना मार्कशीट है भी कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपलोड 10th पास सर्टिफिकेट। पास सर्टिफिकेट मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो वाला अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड 12th मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। हो गया 12th मार्कशीट। तो इसलिए नेमिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आप कहाँ कौन सा चीज अपलोड कर दोगे कोई पता नहीं, इसलिए नाम जरूर लिख लेना और फिर उस नाम के अंदर में चेक कर लेना। ठीक है, अपलोड 12th पास सर्टिफिकेट। ठीक है, 12th सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, अपलोड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, तो आधार कार्ड अपलोड करना है हमको, तो आधार कार्ड कर लिए। ठीक है, उसके बाद अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब रेसिडेंशियल बोलो, डोमिसाइल बोलो, निवास बोलो, तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो इसको भी मैंने इसमें रख लिया था। ठीक है, उसके बाद अपलोड नन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, नन क्रीमिलियर एनसीएल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपलोड कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, अब हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से कि देखो पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद जो है हमको क्या करना है, एजुकेशनल डिटेल्स, हाँ उसके बाद क्या करना है देख लो, अपलोड 10th मार्कशीट, तो 10th मार्कशीट, अपलोड 10th पास सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th पास सर्टिफिकेट, 12th पास सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आधार कार्ड, डोमिसाइल डोमिसाइल डॉट पी डी एफ, नन क्रीमिलियर एनसीएल डॉट पी डी एफ, अपलोड कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल साइज, कंप्यूटर सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है वो चीजें कंफर्म हो गई। अब हमको क्या करना है, सबमिट। ठीक है, ध्यान दें अंतिम सबमिट से पहले कृपया सभी अपलोड किए गए पीडीएफ प्रमाण पत्र देखें। यदि कोई पीडीएफ पत्र प्रमाण पत्र प्रदर्शित या डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सभी पीडीएफ प्रमाण पत्र को दोबारा अपलोड करें और जांचें। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद हमारे पास दिखेगा वहां पर कि आप क्या क्या चीजें अपलोड किए हो, तो वहां से वेरीफाई करने के लिए मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लो, बट आपको जब अपलोड करना है डॉक्यूमेंट तो उसमें आपको अच्छा खासा विशेष ध्यान रखना है कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया या नहीं किया। ठीक है, नेट स्लो है थोड़ा सा। चलो अब देखो हमारे पास, अब यहाँ पर जो है ये ग्रीन हो चुका है, यू हैव अपलोडेड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली, अपलोड हो गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ से क्या करना है, व्यू अपलोडेड 10th मार्कशीट पीडीएफ, 10th मार्कशीट बोल रहा है तो 10th मार्कशीट हम देखते हैं। ठीक है, हाँ ये 10th मार्कशीट ही है। ठीक है, उसके बाद हमको करना है 10th पास सर्टिफिकेट। देखो ये 10th पास सर्टिफिकेट ही है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है 12th मार्कशीट, देखो ये 12th मार्कशीट ही है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है 12th पास सर्टिफिकेट, देखो ये 12th पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद हमको देखना है वैलिड आईडी प्रूफ, देखो सारा कुछ डाउनलोड हो जाता है यहाँ पर, ये आईडी प्रूफ ही है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही है, निवास प्रमाण पत्र।
ठीक है। उसके बाद हमको देखना है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्लिक हियर व्यू टू इज द नॉन क्रीमी लेयर ही सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखें, जो भी चीजें हैं सामने वही चीजें खुल रही है, वही चीजें दिख रही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद जो है हम कुछ भी चीज को एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी चीज को हम जो है एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। आर यू श्योर एडिट एंड चेंज एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन, जैसे ही सबमिट कर दोगे उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको जो है हमको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ही होगा हमारे पास, देखो आ गया। सर्टिफिकेट देखो आ गया। ठीक है। कंट्रोल पी से हमको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है। जो भी चीजें आप वो किए हो। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है अपलोड करना है। थैंक यू।